स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। अभी UK07 पे लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, उसके बाद उसकी वाइफ की भी वीडियो आ गई। UK07 ने दोबारा वीडियो बना दी। ये पारिवारिक मुद्दे जब एकदम इंटरनेट पे आने लग जाते, वो भी इतने खुले आम, तो देखने में भी मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कांच के अंदर जाग के किसी के घर में देख रहा हूँ। और जब लोग खुद ही वीडियो डाल रहे हैं तो ऑडियंस तो देखेगी। और मेरे पास काफी लोगों ने वीडियो भेजी कि रेहत भैया देखो अब दोनों साइड आ गए, तो आओ देखें। मेरा अफेयर है। सीरियसली अनुराग, क्या आप अभिषेक को पहले से नहीं जानते थे? अगर आप अभिषेक को नहीं जानते थे तो ये सब क्या है? ये तो कोई सबूत नहीं हुआ, मतलब कि शादी में एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाया ही जा सकता है मेरे ख्याल से, उससे कौन ही शक करेगा। पर अजीब चीज ये है कि UK07 जिससे शादी कर रहा था उसको उसके पास्ट के बारे में नहीं पता था। मतलब नॉर्मली लोग पूछते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से और शादी करने वाले होते हैं कि आपका पहले कोई बॉयफ्रेंड था ये वो, और जेन्युइन रहता है तो लोग बताते हैं, क्योंकि जितना क्लियर रहोगे आप उतने खुश रहोगे। क्योंकि कोई कल को आगे खुद क्लेम करके या सबूत दिखाएगा वो तो गड़बड़ी होता है। क्यों उससे हाथ मिला रहे हैं? आप क्यों? जब मैं एक तो ये लड़के का समझ नहीं आता। एक टिकटॉकर थे मिस्टर एंड मिसेस चौधरी करके, उनके साथ भी घूमता था ये, उनके घर पे रहता था, उनने कैमरा मोबाइल गिफ्ट किया था। क्या पता भाई कौन सा इंटरनेट के सेलिब्रिटीज का जीवाणु है, या कहीं ना कहीं घूम ही रहा है, पिट भी रहा है बेचारा, इज्जत भी नहीं हो रही, कोई पूछ भी नहीं रहा, क्या पता क्या कर रहा है, उसकी तरफ से कुछ आ भी नहीं रही वीडियो। चंडीगढ़ गई थी, आप रंगरेगा का शूट कर रहे थे। क्या आपको नहीं पता था मैं अभिषेक के फ्लैट में जा रही हूँ? आपको पता था ना कि मैं अभिषेक मेरा कितना अच्छा फ्रेंड है, आप उससे मिले भी हो। His girlfriend. मतलब आप अपने आप को प्रूव करने के लिए किस हद तक जा सकते हो? सेंडिंग टू अनुराग फ्रॉम अभिषेक्स फ्लैट ओनली, रितिका अनुराग। पर ये तो मतलब मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ये डेट्स 2024 फरवरी, जब आपका रंगरेजा शूट कर रहा था, आप दुबई गए थे जब सुपरा लेने, तब किया राइट? जब आपने मेरा फर्स्ट अकाउंट उड़ाया था, मुझे नहीं पता था वो अकाउंट आपने उड़ाया, तो मैं उसको रिकवर करने गई थी। मुझे अगर पता होता कि वो अकाउंट आपने उड़ाया ना, तो मैं डायरेक्टली आपसे बात करती उस दिन। उस अकाउंट को रिकवर करने गई थी मैं, फर्स्ट अकाउंट को जो आपने डीएक्टिवेट करवाया था। यार पर तुम सोचो, इन लोगों के पास जितने सबूत हैं, जितनी सारी चीजों के, वो अपने आप में कितना सस्पिशियस है कि इतने सबूत कैसे हो सकते हैं इंसान के पास। और वो UK07 तो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है, हर जगह मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू रहती है क्या भाई? है पीठ पे टांग के घूमता है क्या? बैग में 2-4 टीवी का डेटा स्टोरेज एकदम, यहाँ थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, मोबाइल की स्टोरेज बढ़ जाती है, उसकी स्टोरेज ही नहीं खत्म हो रही। और लोग बोल रहे हैं कि इतना बुरा हो गया उसके साथ, आप हंस रहे हो। मैं कहाँ हंसा? पहली बात तो पहली चीज ये कि लोग सब इंटरनेट पे जिस प्रकार से ला रहे हैं, पूरी ऑडियंस हंस रही है, लोग उस पे मेंटल हेल्थ वाले मीम बना के हंस रहे हैं, और उसके बावजूद वो और वीडियोस लाए जा रहे हैं। मतलब वो चाहता है कि किसी प्रकार से बस लोग देखें। और यार मेरे हिसाब से तो अपने घर भर के लोग आपस में सॉर्ट कर लेना चाहिए, जनता के सामने लाके क्या ही है। और सभी कुछ आ गया, उसके भाई ने धोखा दे दिया, घर वालों ने दे दिया, सिक्योरिटी गार्ड ने दे दिया, वाइफ ने दे दिया, बचा कौन है जो एक्सपोज ना हुआ अभी तक यूके के हाथ से? उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं डीएक्टिवेट किया था। ये अभिषेक और मेरी मम्मी के चैट से। थैंक यू बेटा। आंटी में कब आना है रितिका की शादी में? एक तो ये इन लोगों के जितने भी सबूत है ना, ये बहुत इजीली टेम्पर्ड हो सकते हैं। जैसे ये इसमें व्हाट्सएप चैट पे इंसान का नाम बदला जा सकता है, कुछ भी नाम लिखा जा सकता है। UK07 जो सबूत दिखा रहा था वहां पे, वो सबूत भी इतने कोई वो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स रहती है बस उसके पास, और उसने इस बात को तो जवाब ही नहीं दिया कि ये बोल रही है उसका भाई है और वो ये बोल रहा था। और UK07 का तुम्हें याद हो, उसने जब अपने भाई को एक्सपोज किया था तो भी बोल रहा था कि जो उसकी भाभी है वो पहले उसके साथ वीडियो बनाती थी, अब उसके भाई से शादी कर रही है, तो उनसे पूछो तुम वो कैसी है। तुम समझ रहे हो लड़कियों के कैरेक्टर में कितनी तेज जाता है। ठीक है भाई, क्या पता क्या सीन है यार। अभिषेक मेरी मम्मा को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कि जिस दिन अनुराग और मेरी रोका हुआ था, और उसके नीचे लिख भी रहा है कि रितिका की शादी में कब आना है। दूसरी चैट है ये रोहित और अभिषेक की, जिसमें रोहित कह रहा है, अभिषेक कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन मामा, और मेरा भाई वहां से एक तरफ से बोल रहा है थैंक यू आप भी सैनी मामा। इस मामा मतलब समझ आता है आपको? मामा आपने एक पोस्ट तो जरूर देखी होगी अभिषेक के बर्थडे की, तो बिल्कुल जरूर देखी होगी। मुझे लगता है ये बंदा अगर इसका सच में एक्स बॉयफ्रेंड होता, ऐसा कुछ होता, तो मामा तो नहीं बोलता उसका भाई, अगर उसके भाई को पता होता तो। क्या पता? उसमें मैंने टीनेजर BFF लिखा है, साथ में भाई लिखा है, तो आपको उसका मतलब तो पता ही नहीं है भाई मतलब क्या होता है। क्योंकि आप तो खुद एक तरफ आप किसी को दीदी बोलते हो और दूसरी तरफ उसी के साथ प्रपोज वाली वीडियोस बनाते हो। आप बताएंगे क्या हमें कि एक भाई और बहन का रिश्ता क्या होता है, एक दोस्ती का रिश्ता क्या होता है? उनके दिल में होना चाहिए। और वो दिन भर मस्तियां भी करता है ना, तुम्हारे तरह नहीं होता वो घिनौना ऑनलाइन आके ये ड्रामे करना। कमिंग अप एक चीज आई है, अनुराग ने ये भी एलिगेशन लगाया है इस चीज में कि बिना बताए मैं अनुराग डोभाल से अभिषेक से मिलने गई। अनुराग डोभाल, अगर मैं आपसे बिना बताए गई, आप कहाँ थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे? आप तो मेरे से बदला ले रहे थे ना, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, 5 मंथ प्रेग्नेंट, आप मेरे से उस टाइम बदला ले रहे थे। याद है कि मैंने केस विड्रॉ क्यों कर दिया? उस टाइम आपने मेरा सेकंड अकाउंट हैक कर लिया था, तो उस अकाउंट को मैं रिट्रीव करने के लिए चंडीगढ़ गई थी। आप ऐसा दिखा रहे कि मेरा अफेयर था। अगर मेरा अफेयर होता तो मैं आपकी सिक्योरिटी के साथ गई थी।
अगर मैं गलत होती तो मैं आपकी सिक्योरिटी के साथ जाती क्या? और मैं मतलब इसने बहुत सारी जगह पे ऐसा बोला कि बहुत इररिस्पॉन्सिबल है वो, उसको बच्चे से मतलब नहीं था, मुझसे मतलब नहीं था। वो उस पूरी उसने वीडियो बनाई जब UK07 ने, मैंने देखी, वो बस ये गवाही दे रहा है कि नहीं मुझे बच्चे से मतलब था, मुझे पता लगा कब हुआ, क्या कहते हैं जो भी अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, और जब भी हुआ तो मैं वहां पे था, ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सुनाई। पर इस बात का जवाब नहीं दिया उसने कि उसके ऊपर जो उसने उंगली उठाई थी कि उसने चीटिंग करी है, उसका जब वो जवाब दे रही है कि मेरा भाई है वो ऐसा वैसा, तो इसका जवाब नहीं दिया कुछ। मैं इस जवाब के लिए इंटरेस्टेड था, टू बी ऑनेस्ट। सेकेंड एलिगेशन है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मैंने बच्चे की केयर नहीं करी, रितिका की केयर नहीं करी। तो UK07 रेडर की वाइफ रितिका चौहान ने जो भी भाई उनके ऊपर एलिगेशंस वगैरह लगाए थे, अभी हर एलिगेशन का भाई UK07 रेडर रिप्लाई यार ये जो बंदा वीडियो, भाई पंखा चला लेना यार, मतलब माइक में मेरे ठीक है आवाज आती होगी, है समझ सकता हूँ अभी तक तो AC लगवा ले यार भाई थोड़ा सा, नहीं तो खुली हवा में फिर वहां भी शिट यार, पसीने में ही बैठना पड़ेगा भाई तुझे। मैं भी दिखते हैं। सबसे पहले अगर तुमने रितिका की वीडियो देखी होगी तो वहां पर भाई रितिका क्लेम करते हुए दिखती है कि अनुराग डोभाल जो है वो अपनी वीडियो में क्लेम करते हुए दिख रहे थे कि मैं उनसे एलिमनी मांग रही हूँ, लेकिन वहीं ऑन द एंड वो 2-3 हजार रुपए के भाई शॉप के बिल नहीं भर रहे थे। बेसिकली उनका वीडियो के अंदर ये कहना था कि मैं जिस ग्रोसरी स्टोर से सामान वगैरह, उसने बोला कि मैं जहाँ से ग्रोसरी स्टोर से सामान लेती थी वहां का बिल हम लोग महीने में पे करते थे, और UK07 ने मना कर दिया, तो वो जो दुकान वाला है उसने रितिका को भेजा कि भैया ने मना कर दिया है तो आपको बिल पे करना है, और उसके बाद UK07 ने दिखा दिया पेमेंट डेट टाइम के साथ कि मैंने पे किया है। अब दो चीजें हैं, एक तो ये है कि वो जो स्क्रीनशॉट है वो बनाया भी जा सकता है, ChatGPT भी अब तो बहुत ईजी है सब चीजें, और दूसरी चीज ये अगर मान लो ये इतनी छोटी सी चीज है कि अगर UK07 ने पे किया, वो क्यों वो दिखाएगी कि ऑब्वियस सी चीज है वो स्क्रीनशॉट दिखा देगा। मेरे को तो लॉजिक ही नहीं समझ, या तो वो बेवकूफ है कि उसने एक ऐसी छोटी सी चीज बीच में लाई जिसको वो सबूत दिखा दे, या तो फिर ये ज्यादा समझदार है कि इसने टेम्पर्ड करके दिखा दिया सामान। अब इन दोनों के ही मामले में अपन कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आज का जमाना AI की वजह से इतना तेज हो चुका है कि कुछ भी सबूत झूठा आ सकता है। सेकेंड एलिगेशन है कि मेरा अफेयर है। सीरियसली अनुराग, क्या आप अभिषेक को पहले से नहीं जानते थे? आपने अपने बच्चे का 37,000 रुपए का बिल क्लियर नहीं किया है हॉस्पिटल में, आप 37 लाख रुपए देंगे? अगर आप अभिषेक को नहीं जानते थे तो ये सब क्या है? आप क्यों उससे हाथ मिला रहे हैं? तो अनुराग डोभाल की वाइफ रितिका चौहान ने अनुराग डोभाल को एक्सपोज कर दिया। दरअसल आप सभी को पता होगा अनुराग डोभाल ने अपनी फैमिली मैटर के बाद अपनी वाइफ रितिका को भी एक्सपोज कर दिया था। पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है ना, वो जो ऑडियो थी अभिषेक आई लव यू द मोस्ट, और वो बोल रहा था कि बंदी है तू मेरी, वो बंदी है तू मेरी वाला तो चलो एक बार को एक्सेप्शन ले सकते हैं कि दोस्त लोग भी आपस में ऐसी बातें कर लेते हैं, कभी कभी ज्यादा क्लोज रहते हैं जब। पर अभिषेक आई लव यू द मोस्ट, भाई मैं इनके मामले में कुछ नहीं बोल सकता, इनकी गुत्थियां बहुत उलझी हुई है। रितिका का उनके बेस्ट फ्रेंड अभिषेक के साथ शादी के बाद भी रिलेशनशिप वगैरह है। साथ ही ये भी एलिगेशन लगाए थे कि रितिका उनसे 37 लाख एलिमनी वगैरह मांग चुकी हैं। तो इन एलिगेशन को लेकर रितिका चौहान ने फाइनली UK07 राइडर को रिप्लाई दिया। सबसे पहले एलिगेशन मेरे ऊपर ये लगाया कि मैंने 37 लाख रुपीस मांगी अनुराग से एज अ एलिमनी। ओके, अनुराग से आपको एलिमनी, पर अगर मतलब मुझे लगता है UK07 के पास जितनी रिकॉर्डिंग वगैरह सब रहती है, इसने जब 37 लाख मांगे जब रिकॉर्ड नहीं किया उसने, या तो फिर अगर या तो डॉक्यूमेंट पे मांगे होंगे तो वो भी एक सबूत है, क्योंकि इस चीज का उसने कोई सबूत नहीं दिया कि एलिमनी मांगी है कि नहीं। मैंने आपसे सिर्फ एक चीज डिमांड करी थी, प्लीज अनुराग मेरे सास ससुर मुझे वापस ला के दे दो, कि मैं अपने सास ससुर के बिना नहीं रह पा रही। मैंने आपसे सिर्फ ये डिमांड करी थी कि मुझे घर परिवार दो, कि मेरा बच्चा अगले दिन किसको दादा दादी कहेगा। आपसे ये डिमांड की थी मैंने, एंड आप मेरे को इस चीज़ में इंगेज कर रहे हो। करना पड़ेगा अनुराग वैसे कि आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हो कि आप पे पैसे नहीं है, बट आप पे PR करवाने के पैसे हैं। आपने अपने एक्सीडेंट में PR करवाया है, आपने अपने बच्चे के दिन PR करवाया। अपने दोस्तों से अगर आप लड़ लेते हैं तो पोल सबसे पहले खुलती। अब ये सारी जो बातें हैं कोई दुश्मन नहीं बता सकता कि कोई करवा रहा है कि कोई नहीं करवा रहा, पर क्योंकि वो उसकी अपनी वाली है तो उसने घर में रह के सब देखा है कि कैसे क्या चीजें चलती है। अपने बच्चे के दिन PR करवाया, आपने परसों अनाथ गाने का PR करवाया। इन सब के लिए आप पे पैसे हैं, पर आप पे वैसे पैसे नहीं है। आप अपने पर देखने में कितना आयरॉनिक लगता है ना कि तुम सोचो एक बंदा जो करोड़ों की गाड़ियां लेता था, जिसका पैसा देख के लोग बोलते थे कि कितना पैसा इसके पास, उसकी पैसों के लफड़े चल रहे हैं। 37 हजार नहीं दे रहा, 37 लाख किसी ने मांग लिए तो बहुत वो हो गया है। वो UK07 ने ही डाला है जो ऑडियो क्लिप, उसमें दिख रहा है कि वो इससे पैसे मांगती थी तो ये उससे सवाल जवाब करता था कि कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कहाँ जाना है, वहां जाना है, 10-10 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए पे, और जिसके पास करोड़ों की गाड़ियां 1.5-1.5 2-2 करोड़, पर अभी तो सब बिक गया है तो अभी बुरी हालत है, समझ सकते हैं। कम से कम यार आप पे सोशल मीडिया है, आप पे लोग आपको देख रहे हैं, आपके अच्छे व्यूज हैं। मतलब मैं इन सब चीजों के बीच में ना, आज मैं एक माँ हूँ, तो मैं आज ये सवाल ना सिर्फ एक माँ से पूछना चाहती हूँ, या जो ये बच्चे देख रहे हैं उनकी माँओं से पूछना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे को ये इन्फ्लुएंस दे रहे हैं कि जो इंसान
अपने माँ बाप के लिए गलत बोल रहा है, जो अपनी बाप बीवी के लिए गलत बोल रहा है, जो अपने भाई के लिए गलत बोल रहा है, जो भाई की बीवी के साथ अपने गलत संबंध दिखाने की कोशिश कर रहा था, अपनी बीवी के गलत संबंध दिखाने की कोशिश कर रहा है किसी और के साथ, अपनी सिक्योर मानना पड़ेगा अनुराग वैसे। पर ये है कि UK07 को कितनी हेट पड़े, वो चीज़ों को ना उसको बदलना आता है। जैसे वो जो एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले तक उसको कितनी हेट पड़ रही थी कि ये है वो है, पर एट द एंड ऑफ द डे मेंटल प्रेशर से तो वो गुजर रहा था। पर उसके साथ जो हुआ उसके बावजूद उसकी फैमिली उसको देखने नहीं आई, वो और बड़ा अचंभा हो गया। अगर वो देखने आ जाते ना, और फिर तो मुझे लगता है सॉर्ट ही हो जाते अगर वो देखने आ जाते तो। पर क्या पता ऐसा क्या किया है अनुराग ने उन लोगों के साथ कि वो बिल्कुल ही देखना ही नहीं चाह रहे, इतनी बुरे। वरना दुश्मन को देखने चल जाता है यार आदमी ऐसे टाइम पे। कि क्या डर है कि वापस से वो सब ना झेलना पड़े उनको जो उनने पहले झेला है, कि वो खत्म होते हुए इंसान को देखने नहीं जा रहे। बहुत सारे लोग ना कमेंट कर रहे थे कि बाबू भैया हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप जब शादी करोगे तो आप किसी इन्फ्लुएंसर 07 की वीडियोस के जो बैकग्राउंड म्यूजिक रहते हैं, अभी भी जो उसने वीडियो डाली पूरी वीडियो में बांसुरी बजी है मधुर से शादी करोगे, या फिर किसी मॉडल से शादी करोगे, या फिर मतलब कुछ ऐसी अपनी लाइन वाली से शादी करोगे। आई रियली वांट टू कम अप। मेरे को हमेशा से ना एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो मुझे सोशल मीडिया। मैंने रितिका से हमेशा एक चीज बोला, देख बाबू मुझसे प्यार नहीं भी करेगी ना, चल टू बी देयर ऑलवेज फॉर माय फैमिली। मेरा एल्गोरिदम मुझे कभी निराश नहीं करता दोस्तों। वो ऐसी ऐसी वीडियोस ढूंढ के लाता है कि तुम देखो और थोड़ी देर रुक जाओ, फिर समय रुक जाए तुम्हारा कि ये क्या है यार, ये क्या है। मैं ऐसी बीवी नहीं ढूंढ रहा था जो इंटरनेट के लिए हो। अब हम दोनों लड़ रहे हैं इंटरनेट पे। ये सब वीडियोस डालते हुए ये लोग ये भी नहीं सोचते कि ये वीडियोस कहीं नहीं जाएंगी इंटरनेट, तुम अपनी डिलीट कर दोगे। इतनी जो क्लिप्स चल रही है वो कहीं नहीं। तुम्हारा बच्चा कल को देखेगा वो क्या सोचेगा और उसके ऊपर क्या बीतेगी ये सब देख। मेरे मम्मी पापा इंटरनेट पे ऐसे लड़ रहे थे जब मैं हुआ था उस समय। हमारा गोल केवल शादी करना ही था। जितना अकेले में कमाया ना, अब हम दोनों को उससे मिल करके उससे 10 गुना कमाना है। अनुराग डोभाल सरप्राइजेस हिज वाइफ रहे बनी क्या दुख हो कभी। इसको मिनी कूपर दिलाई थी उसने। मिनी कूपर कितने की आती है? 1 मिनट रुकना दोस्तों। मिनी कूपर प्राइस इन इंडिया 44 लाख से शुरू होती है। चलो एकदम मान लो कि बेस मॉडल भी लिया तो भी 44 लाख का है। वो एलिमनी में 37 लाख क्यों मांगे कि जिस इंसान ने उसको 44 लाख की कार दिलाई थी एक समय पे। मतलब मुझे लगता है एलिमनी भी मांगती तो करोड़ों में तो जाता हिसाब। पर अनुराग जी को 4 दीवारों के अंदर चीजें सॉल्व करने की आदत नहीं है। जब तक वो चीजें सोशल मीडिया में ना उछाले या कोर्ट में ना घुसाले तब तक अनुराग सर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। सो अनुराग सर ने सबसे पहला एलिगेशन मेरे ऊपर ये लगाया कि मैंने 37 लाख रुपीस मांगे अनुराग से एज अ एलिमिनी। ओके अनुराग सर, आपको एलिमिनी का मतलब पता है? 1 टाइम सेटलमेंट। कहीं तो मैंने आपसे मांगा होगा 1 टाइम सेटलमेंट, है ना? मतलब या तो मैंने आपको कहीं मैसेज भेजा होगा या तो मेरे किसी लॉयर ने आपको मैसेज करा होगा, डिमांड करी होगी मैंने कहीं पर वो 37 लाख की। क्या आप वो स्क्रीनशॉट मुझे दे सकते हैं? अच्छा मुझे मत दीजिए, आप अपनी जनता को दीजिए क्योंकि आप हमारे लिए तो वैसे भी नहीं जी रहे हो। ये सब चीजें आप अपने सोशल मीडिया PR के लिए गए। आज भी PR करवाई उन्होंने। आज तो नहीं करवानी थी यार बच्चे के नाम पे भी। एंड सोशल मीडिया व्यूज के लिए गए रहे तो एटलीस्ट उनको दे दीजिए। कहीं पर तो मैंने डिमांड करी होगी 37 लाख की, या मेरी मम्मा ने कहीं पर आपको डिमांड करी होगी 37 लाख। आपने जहाँ पे दिए होंगे मुझे, बैंक की ट्रांजेक्शन होगी, डेट होगी समथिंग, या हम दोनों की चैट्स होंगी, मैं सर्च करके मैं ही डाल दूंगी स्क्रीनशॉट्स। कहीं पर तो मैंने आपसे डिमांड करी होगी 37 लाख। यार कुछ भी बोलो यार, UK07 की लाइफ ऐसी है यार। मतलब तुम एक बार सोच के देखो, एक इंसान टीचर था, उसके बाद वो व्लॉगर बना, उसके बाद उसने भयंकर करोड़ों की गाड़ियां ली, पूरी जगह बदनाम हो गया वो कि भाई ये तो भाड़े की गाड़ियां लाता है, गाड़ियां बिक भी गई। घर वालों के नाम पे इतनी वीडियोस बनी कि मेरे घर वाले सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया, हम 2 भाई राम लखन। और फिर 2 सबसे लड़ाई हो गई, एक्सीडेंट हो गया, फिर बच गया वो, उसमें से कमबैक हो गया। उसके बाद लोग उसको पहिए वाले पलंग पे ले लेके घूम रहे हैं, हुक्का पी रहा है वो हाईवे के किनारे बैठ के। फिर उसके बाद वो अपने बच्चे से मिलने जा रहा है, वापस होलसम हो गया, अरे वाह सब बढ़िया चल रहा है। अब बीवी से लड़ाई हो गई, अब दोनों की इंटरनेट पर गुत्ता गुत्ती चल रही है। क्रेजी हैपनिंग लाइफ भाई, क्रेजी हैपनिंग। बिग बॉस में क्या होता है? कुछ नहीं होता बिग बॉस में। यहाँ है मेन बिग बॉस। आपका भी हुआ है कलम, पहले श्रेया आपकी गर्लफ्रेंड थी, फिर आपका जब ब्रेकअप हुआ देन वो मेरे साथ घूमी है, व्लॉग्स बने हैं, ट्रैवल करी है, और फिर वो आपकी गर्लफ्रेंड बन गई। तो घूमी है, ब्लॉग बनी है, गर्लफ्रेंड में गड़बड़ थोड़ी होती है उसमें कुछ। शर्म आनी चाहिए। सामने बैठ करके तुम उसी लड़की को बोलते हो तू गलत, और पीठ पीछे उसे भ्रम का सपोर्ट दिखाते हो। इन सब की कॉन्वर्सेशंस है मेरे पास जहां पर इन्होंने सामने बैठ करके रितिका के बारे में इतनी सारी चीजें बोली हैं, और मेरे पास हैं। इन्होंने सबके बारे में गलत बोला है। इन्होंने रितिका के बारे में और रितिका की मम्मी के बारे में गलत बोला है। स्टिल गाइज, बड़े हो, थोड़ी अक्ल है तो सही चीज सिखाओ। मतलब ये जितने स्वीट बनते हैं ना इंटरनेट पे, इतने हैं नहीं।
राक्षस हैं सब लोग गाइस, राक्षस। बट मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, झूठ ना ज्यादा लंबा नहीं टिकता। और कितने झूठ, आई गेस इन लोगों के झूठ नहीं रुकने वाले। आएंगे रिप्लाई करने तो हम भी बैठे हैं, पूरी चीजों का आंसर करेंगे गाइस। हम भी बैठे हैं, खूब रिप्लाई। वैसे भी ब्लॉग आजकल ज्यादा मजेदार नहीं बन रहे हैं, ऐसे ही तो मसाला आएगा, समझ रहे हो? बिल एंड हियर इज द पेटीएम पेमेंट। सच बताओ बोला था ना बांसुरी बज रही है, बज रही बांसुरी। तो आज तक बैंगल 7-8 लोगों का पेट तो पाल ही रहे अनुराग। मैंने एक दिन कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सब लोगों ने बहुत झूठ बोले थे मेरे खिलाफ, एंड आज फाइनली, याद है वो गूगल ड्राइव, ये राम कपूर याद आ गया। उसका एक हाथ भरतनाट्यम कर रहा है, दिमाग में लफड़े चल रहे हैं। ये तुम्हारी रहूंगी मेरी, उसका सारा डेटा इस पूरी वीडियो में। एंड जिन लोगों ने मुझे उस मुश्किल टाइम में सपोर्ट करा था ना, यू विल बी प्राउड दैट आई नेवर लाइड। सत्य भाई, प्रॉपर उसने जो वीडियो डाली इतनी प्रॉपर एडिटेड थी। चैप्टर 1, चैप्टर 2, सत्य असत्य की जीत, चैप्टर। ये तो सिनेमा है, ये तो सिनेमा है, ये कोई वीडियो थोड़ी यूट्यूबर की। जो आपके चाचा जी ने करी है 25 लाख रुपए की, और जो शायद से आप आज कर रहे हो कि मेरे को मेरे कपड़े तक नहीं दिए गए। अभय गया था वहां पर, ये हुआ है वहां पर। और रितिका यार, अबे और आ रखे होंगे, मेरे कपड़े और कैश पकड़ा देना उन्हें। कौन से कपड़े? जो मेरे कपड़े थे यार उधर। भिजवा दिए थे मैंने। कहाँ भिजवा दिए थे? दे दिए थे मैंने, 2-3 कपड़े पड़े बस। यार मत भेजना अनुराग, किसी को पहले ही बता दिया मैंने। क्यों तुम, मेरे कपड़े हैं वहाँ पर, घर के आ नहीं भेजना। मेरा घर। सॉरी, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। अब सही है, क्योंकि उस टारगेट पे बात करके कोई वो नहीं होता। आई नीड कैश ना, मैं, मेरे को काम करना है, मेरा कैश, मेरे पैसे तो पकड़ा दो भाई। कैसे पैसे? कौन से पैसे? मतलब कौन से ऐसे सार्केस्टिकली बात कर रहे हैं, पैसे तो पकड़ा दो भाई। और ये वीडियो में भी 2-3 बार लाडले म्याओ। मैं क्या, मैंने बोला यार ये इतनी सीरियस चीज पे वीडियो बना रहा है, ये म्याओ लाडले कर रहा है, और मैं अपनी वीडियो में मुस्कुरा देता हूँ तो लोग कहते हैं कि वो बेचारा दुख से बीत रहा है तो मुस्कुरा रहे। वो म्याओ लाडले कर रहा, वो नहीं दिख रहा तुम्हें? मतलब तुम अपने बेबी बच्चों को अरे यार, तो मेरे, अरे खर्चा पानी का 12 लाख रुपए पकड़ा है, मेरे को 2 लाख रुपए कैश चाहिए, तो मैं क्या, तुमने अपनी बीवी बच्चे को खाना उसके लिए, तुम्हारे पास कैश नहीं पड़ा पूरा? अरे तुमने बीवी बच्चे के लिए खाने के लिए भेजो ना पहले सामान। कैश नहीं पकड़ा है तुम्हारे पास? ये बांसुरी बज गई भाइयों। तो भाई यहाँ से आए थे रितिका भाभी के घर, भैया ने बेचा था, भैया के कपड़े को संभाल लेने। ये तो गलत हो गया हमारे साथ, हमने अपनी नींद भी कुर्बान करी और कपड़े भी नहीं मिले आपके। इससे ज़्यादा भैया बस कपड़े तो दे ही देते यार, कपड़ों का क्या करोगे, आपको तो किसी को आएगी भी नहीं वो भाभी। मेन पॉइंट यह है, भैया को आज 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी फॉर ट्रीटमेंट और थोड़ा बैकअप के लिए। हम आए थे आज टीरी रितिका भाभी के पास। कुछ लोगों ने बिल्कुल ऐसा कर दिया ना कि अपनों में और पराया में कोई फ़र्क नहीं रखा किसी भी तरह का। भैया ने तो हमेशा अपनों के लिए करा है, हम तो फिर भी बाहर के हैं, बट जिनके साथ बाहर के हैं तो फिर गाड़ी में बैठो ना, बाहर मत रहो, गाड़ी में बैठो। अच्छा बाहर का हो गया ना, वो घर में नहीं घुसने दिया उसको। अनुराग आज भी सही हो जाए, हमारी चीज़ें आज भी सॉर्ट हो जाए। एंड मैं कभी, क्योंकि वो मैं भाग के मैंने शादी नहीं करी है, कोई लड़की नहीं चाहेगी कि उसका घर बर्बाद हो। आज में मैं चाहूँगी कि अनुराग और मेरे बीच चीज़ें सॉर्ट हों एंड हम एक अपनी अच्छी खुशहाल ज़िंदगी चाहें, क्योंकि ये ज़िंदगी सिर्फ अनुराग और मेरी नहीं, एक जिसमें एक और सदस्य जुड़ चुका है, हमारा बच्चा, एंड उसके लिए जीना है। अनुराग अकेले के लिए अगर चीटिंग नहीं करी उसकी वाइफ ने और फिर भी ये सब चल रहा है तो फिर तो ये बच्चे के लिए बहुत बुरा है, और इवेंचुअली बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। जब तक माँ बाप श्योर ना रहे एक दूसरे के लिए, जब तक सब सॉर्टेड ना रहे, मैं तो कहता हूँ बच्चों की प्लानिंग जब तक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फैमिली सॉर्ट रहे ना तो ही किसी और को की लाइफ को बीच में लाओ आप, क्योंकि वो बेवजह में पिसेगा। और ऐसे ही मैं भी पिस जाता हूँ दोस्तों जब आप लोग के डिमांड पे वीडियो बनाता हूँ और आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, तो वीडियो लाइक कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।